जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपसे अपने कुछ दिल की बातें करने आई हूँ। अक्सर माँ का चैनल मैसेज, महाकाल के चैनल मैसेजेस, माँ दुर्गा का चैनल मैसेजेस लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार इस वीडियो के ज़रिए आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, कुछ अपने थॉट्स शेयर करने आई हूँ। मोस्टली जो भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, जो वीडियो में अक्सर कमेंट करके आप लोग पूछते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब तो जहाँ मुझे टाइम मिलता है या ज़रूरत लगता है कि अब इस कमेंट पे जवाब देना ज़रूरी है, या ईमेल में जो भी क्वेश्चंस आप करते हैं, या वन ऑन वन जो पर्सनल सेशंस होती है उस पर जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं ना, उस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। माँ से ऐसा एक डाउनलोड मिला कि मीशा, अब शायद तुम्हें किसी के डाउट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। एक कोई है जो बहुत ज़्यादा डाउट कर रहा है, परेशान है, और उसका डाउट क्लियर तुम करो। तो मैं बता दूं, आज तक जितने भी वीडियोस हैं, किसी में भी शायद ही आपने कभी सुना होगा कि आप प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आप इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। बहुत गिने चुने जहाँ पे वो ज़रूरी होगा कि आपके आसपास किसी और को भी उस मैसेज की ज़रूरत है, तो मैंने कहा होगा कि इस मैसेजेस को अपने आस पड़ोस में अपने लव्ड वन से शेयर कीजिए, जो बेहद ज़रूरी है उस वक्त करना। अदरवाइज़ आज तक मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे चैनल ग्रो हो जाए। मेरा पर्पस वो नहीं है इस चैनल से। मेरा पर्पस ये है कि जब भी हम ये वीडियो बनाते हैं ना, आई स्वेयर ऑन गॉड कि ये जब वीडियो बनाते हैं, बस ये इंटेंशन रहता है कि कहीं किसी कोने में किसी को इस मैसेज की ज़रूरत है, उस तक ये संदेश पहुंचना है। और माँ काली, महाकाल, माँ दुर्गा, माँ तारा, आपका काम है कि जिसको ये संदेश पहुंचाना हो आप पहुंचाएं। ये मेरा काम नहीं है। मेरा बस काम इतना है, जो आप मुझसे कहने को कह रहे हो, जो मेरे थ्रू चैनल, मुझे एक मीडियम बना के, मुझे एक चैनल बना के मेरे थ्रू जो मैसेजेस आप डिलीवर करवाना चाहते हो, मैं वो कर रही हूँ। पर किसे देना है, कहाँ पहुँचाना है, किस तक इस संदेश को ले जाना है, ये मेरे बस में नहीं है, ये आपके बस में है, ये आपका काम है। तो वो काम आपका है। मुझे जो काम आपने अलॉट किया, जो काम मुझे दिया, मैं वो कर रही हूँ। मुझसे जो आप कहने को बोल रहे हो वो मैं कह रही हूँ। ये वीडियो भी एडिट डिलीट नहीं हो रहा है, ये जो मैं मेरे दिमाग में आ रहे हैं बस मैं वो बोल रही हूँ। जो मुझे बोलने के लिए जो गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से, वो मैं दे रही हूँ। ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। ये बोलना बहुत आसान है। अब हर वीडियो में तो ये बोल देते हो कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रहिए, पर आपको क्या पता कि कितना मुश्किल होता है, कितना तकलीफ़ होता है, हम कितने पेन में हैं, आपको क्या पता। कहीं बैठकर बहुत आराम से वीडियो बना के बोलना आसान है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक रहो, अच्छे कर्म करो, लेकिन आपको क्या पता कि हम किस पीड़ा से, किस दर्द से, किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। और यहाँ पर रहकर, इस सिचुएशन पर रह के पॉजिटिव रहना कितना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, कहीं ना कहीं नामुमकिन है। ये आप कैसे जानो। ये क्वेश्चन तो मोस्टली मुझे पूछा जाता है कि पॉजिटिव रहें कैसे, राइट। तो इसका आसान तरीका तो है ही। उससे पहले पॉजिटिव रहना उतना बड़ा मुश्किल वाला काम तो है नहीं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, मतलब शायद समझो कि दुनिया में किसी को इतनी तकलीफ़ नहीं है जितनी आपको है, सारे आसमान आपके सर पे टूट पड़े हैं, सपोज मान लिया, उस वक्त में आपके बस में तो कुछ है नहीं, राइट। आप ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ आप चाह के उस सिचुएशन को बदल सकते हैं, है ना। तो कोई तो एक ऐसी एनर्जी है, आप उसको
माँ काली कहो, महादेव कहो, या फिर माँ दुर्गा कहो, माँ तारा कहो, भैरव बाबा कहो, यूनिवर्स कहो, अल्लाह पाक कहो, या फिर जीसस कहो, वाहे गुरु कहो, किसी भी नाम से बुला लो, या फिर कुछ भी नहीं है, आप जिस पे नहीं मानते हैं, वो जो जिस पे नहीं मानते वो एनर्जी जिस पे आप नहीं मानते वो तो है, जो आपका वो सिचुएशन को पलट सकता है, आपको मदद कर सकता है, आपका सिचुएशन को संवार सकता है, आपका लाइफ बदल सकता है ना। तो उस वक्त में आपको बस इतना करना है कि मान लो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे एक सिचुएशन में पहुंच चुकी हूँ या पहुंच चुका हूँ कि ये मेरा बस का नहीं है, ये मुझसे कोई बड़ा ही कर पाएगा जो सब कुछ बदलने में सक्षम है। तो उसके सामने सरेंडर करना कि आप जो इस पल से, ये जो क्षण से, इस मिनट से, इस सेकंड से, इस वेरी मिली मिनट से जो मेरे लाइफ में हो रहा है, ये मेरा कंट्रोल में नहीं है, इट्स माई आउट ऑफ माई कंट्रोल। और ये जो करेगा ऊपर वाला करेगा, यूनिवर्स करेगी, जो करेगी माँ दुर्गा करेगी, माँ काली करेगी, जिस भी नाम से आप बुलाओ, मैं यूनिवर्स कहती हूँ जो कि सभी रेजोनेट कर पाएँ। तो यूनिवर्स करेगा जो करेगा, जो देना है वो देगा, जो मुझसे छीनना है वो छीनेगा, जितना तकलीफ़ मुझे देना है वो देगा, जितना जैसे मुझे संभालना है वो संभालेगा। अब जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो किस बात से मैं बुरा मानूं, है ना, किस बात को सोच के नेगेटिव फील करूं, क्यों रोऊं। बस एक बात मैं हमेशा से कहती हूँ कि किसी को रुलाने का हिम्मत ना आप मत देना, ऐसे ताकत आप किसी को मत देना जिस पे ये ताकत हो कि वो आपको रुला पाए, आपको तोड़ पाए, आपको मरोड़ पाए। वो आपके करियर हो सकता है, वो आपकी पढ़ाई हो सकती है, वो आपके टॉक्सिक रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, गलत संगति हो सकती है, नेगेटिव पीपल हो सकते हैं, नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है आपका खुद का, और आपके लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, स्पॉस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो, उसको इतना इम्पोर्टेंस, इतना वैल्यू, इतना स्पेस मत दीजिए जो आपको हर्ट करें, जो आपको तकलीफ़ दें, जो आपको उनके मुताबिक चलाने की कोशिश करें। आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्रेशंस, एनर्जीज, इमोशंस आपके कंट्रोल में। आप कॉन्शियसली जैसे ही सुबह उठते हो ना, जैसे आपको पता है जैसे सुबह उठते हैं तो नहा धो के, फ्रेश होके, ब्रश करके सब करना है, वो एक रूटीन है। तो सुबह सुबह खुद को ऊपर देखो, आसमान की तरफ बोलो, आप जो ऊपर वाले हो ना, जिस भी नाम से आप जानते हो, आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ इतने अच्छा कर रहे हो, जो भी दे रहे हो मेरे साथ कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए कर रहे हो, मुझे पता है। तो जो भी आ रहा है मैं उसे स्वीकार करने के लिए पूरे मन से, पूरी शिद्दत से तैयार हूँ। एक दूसरी, जब अगर आप ये बोलते हुए फिर भी अंदर से तकलीफ़ में हो रही है तो आप ये सोचो कि कभी ना कभी, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ कुछ तो किसी जन्म में पूरा किया होगा। वो कर्मा अब आप भुगत रहे हो और ये कर्मा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा जब आप एक्सेप्ट कर लोगे और आप खुद से दिल ही दिल किसी भी उस आत्मा को जिनको आपने कभी जाने अनजाने तकलीफ़ दिया हो, दर्द दिया होगा, जो आप अभी पलट कर आपके पास आ रही है, कर्मा होती है, कर्मा रियल है। तो वो दर्द की वजह से आपको ये दर्द हो रहा है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये दर्द को मैंने एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं मैंने किसी के साथ कुछ तो बुरा किया होगा जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो मैंने जब भी अनजाने जाने में किसी को वो तकलीफ़ दिया था, उस तकलीफ़ के लिए मैं आज इस पल पूरे दिलो जान से माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आपने होपोनोपोनो सुना होगा, होपोनोपोनो इसी पे ही काम करता है कि आपको किसी को जाकर बैठ के उनके सामने जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो ठीक है, चलो आपने अपने कलीग से लड़ गए, अपने फैमिली में किसी से लड़ गए, अपने पर्सन से लड़ गए, तो आपको पता है मैंने इसको हर्ट किया, कुछ गलत बोला, गलत किया या फिर गुस्सा किया, जो भी किया आपने किसी को हर्ट किया, आपको पता है। लेकिन ऐसे कई सारे होते हैं जो हमको नहीं पता लेकिन हम हर्ट कर जाते हैं, वो एक चींटी हो, चिड़िया हो, कुछ भी हो, है ना। तो वो भी तो कर्मा में ऐड होता है। तो मे बी किसी ना किसी कर्मा ऐसा था जो आपको भुगतना था, जिसकी वजह से ये लेसन्स आपको मिल रही है, और उसको एक्सेप्ट कर लो। बोलो अब तो मैं जाके पास्ट में उसको ठीक नहीं कर सकती,
किसी के बस में ये नहीं है कि आप जाके अपने पास्ट को रीराइट करें, उसको ठीक करें, उसको वैसे नहीं करके ऐसे कर दिया होता तो आज बेहतर होता। ये आप वैसे सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, तो सोच के क्या करना है ना। जब सोचना ही है तो अच्छा सोचिए, अगर अच्छा नहीं सोचना है तो कुछ मत सोचिए। हमारे जो ईगो माइंड है ना, ईगो सेल्फ है, उसको तकलीफ़ पसंद है, उसको दर्द पसंद है। अगर आप तकलीफ़ में हो, आप ढूंढ ढूंढ के सैड सॉन्ग सुनोगे, एकदम रोता धोता गाना सुनोगे, परेशान हो जाओगे, रो रो के तकिए भिगो के सो जाओगे। ये वो आपके ईगो सेल्फ चाहता है, लेकिन आपके सुपीरियर हायर सेल्फ, सुप्रीम पावर ये चाहता है कि आप उससे ऊपर उठो और ख़ुद को संभालो, आगे बढ़ो। इस आगे बढ़ने के जो प्रोसेस है उसमें पॉजिटिव सोचना इज़ द की टू दैट पर्टिकुलर गोल्डन रूम, जिसमें आपका अबंडेंस, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए लव, आपके लिए जेन्यून केयर, जेन्यून पीपल, आपके लिए हाईएस्ट गुड्स में जो भी आपके लाइफ में आना है वो वहाँ है जहाँ आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। तो आज से क्या करना है, एक बिल्कुल नेगेटिव सोचना नहीं है। अगर नेगेटिव थॉट आएंगे, ज़रूर आएंगे, आप 10 बार मतलब मेहनत करके पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, लेकिन 100 बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे। 100 बार नेगेटिव आए, आप 10 बार पॉजिटिव सोचो, एक दिन में सब नहीं चेंज होगा, लेकिन एक 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 करके थोड़े दिन में आप देखोगे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आपके नेगेटिव थॉट्स के नंबर्स कम होने लगे, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थॉट्स के नंबर इंक्रीज़ होने लगे। वैसे वैसे जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे हो वैसे वैसे आपके साथ अच्छा अच्छा होने भी लगेगा। ये प्रूवन है, ठीक है। ये हर कोई शायद इस बारे में बात कर रहा है और मेरे साथ तो हुआ ही है। मुझे पता है रॉक बॉटम हिट करना क्या होता है, अल्टीमेट तकलीफ़ क्या होता है, दिल करे कि भाई अगले दिन तो मुझे नहीं देखना, ख़त्म कर लेते हैं खुद को, ये फेज़ क्या होता है पता है। एक्सट्रीम नेगेटिविटी क्या हो सकती है पता है। और वहाँ से पॉजिटिव सोचना शुरू करना कितना तकलीफ़दायक है, कितना मुश्किल है, मुझे पता है। और वहाँ से माँ काली ने, माँ तारा ने ऐसे मतलब हाथ पकड़ के मुझे बाहर लेकर आया, बोला तो ये सुन, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, तो ऐसे देखना शुरू करो, ऐसे बोलना शुरू करो। तो स्टार्टिंग में तकलीफ़ हुआ, उस पैटर्न को ब्रेक करने में तकलीफ़ हुआ, लेकिन ज़रूरी था। तो जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहिए। और जो इस चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं, जो हमेशा ये वीडियोस देखते हैं, उन सबको मेरे तहे दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया और आभार। आपने मुझे जितना, मैं आपको हील करने की कोशिश कर रही हूँ, आपके कमेंट्स, आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जो आते हैं, आपके जो टेस्टिमोनीज़ आते हैं, आपने जो व्हाट्सएप करके मुझे मैसेजेस करते हैं कि ये आपने जैसे बोला वैसे किया तो ये इतने दिन में ये हो गया, उतने दिन में वो हो गया, आप बहुत खुश हैं। आपकी खुशी वाली एनर्जीज़ जब आप रिवर्ट बैक करते हो ना, वो मेरे को और बूस्टअप करता है और वीडियोस बनाने में मदद करता है। मुझे लगता है कि हाँ, कुछ तो पर्पस सर्व कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं सही रास्ते पे हूँ। जो माँ काली बोल रही है वो सही है। मुझे किसी तक उनके पीड़ा को, तकलीफ़ को कहीं ना कहीं कुछ परसेंट चेंज करने में, उनके रूट को डाइवर्ट करने में मेरे मैसेजेस, मेरे थ्रू जो माँ के मैसेजेस है वो हेल्प कर रहे हैं। सुन के बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। और इस चैनल से जो भी जुड़े हैं आप ना, आपको तो वैसे भी पॉजिटिविटी की डोज हर दिन मिलते रहते हैं तो हमेशा जो भी अच्छाई है, जो भी पॉजिटिविटी है, उसे ढूंढिए। हर चीज़ में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किसे चुन रही हूँ, राइट। आप किसे चुन रहे हो, राइट। अभी जैसे करोड़ों वीडियो जहाँ इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में पड़े हैं, अगर उसमें आप वक्त निकाल कर इस वीडियो को अब इतने देर सुन रहे हो, तो मतलब तो यही हुआ ना कि आपने इसे चुना है। मैंने तो आपके हाथ पकड़ के इस थंबनेल में क्लिक नहीं करवाया था ना, आपको किसी बगल में बैठे वाले जो दोस्त हैं आपके, या घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन्होंने आके नहीं बोला ये वीडियो देखो, नहीं देखा ना। ये आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इसका वजह आपके अंदर से इंट्यूटिवली, इंट्यूशन के ज़रिए आपके अंतर मन से जो आवाज़ आई, जो वो यूनिवर्स की, जो माँ काली की, वो सुप्रीम पावर की, महाकाल की, महादेव की जो एनर्जी थी, जो आपको प्रेरित किया कि सुनो ये तेरे लिए है, तब जाके आप सुन रहे हो। अदरवाइज़
किस में इतनी हिम्मत है कि भाई देख लो ये वीडियो, देखना ही पड़ेगा नहीं तो डंडे पड़ेंगे? नहीं, कोई नहीं कर सकता, है ना। तो जो भी है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ तो पॉजिटिविटी है, आप उसे ढूंढो। जितने नेगेटिविटी है उसे हटाओ। नेगेटिव लोग जो गॉसिप करते हैं, जो किसी की बुराई ही करे जा रहे हैं, जिनको अच्छाई नहीं दिखता, उन लोगों से दूर रहना शुरू करो। अकेले रहो, अच्छे अच्छे कंटेंट्स कंज्यूम करो, बुक्स पढ़ो या लिखो। बेसिकली लिखो, आपके दिल में जो कुछ आ रहा है ना, लिखते जाओ, फिर पढ़ो। अरे यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना घटिया सोच लिया कैसे मैंने खुद लगेगा कि मैंने इतना वाहियात सोच कैसे सोच लिया कि अपने ही बारे में मैं इतने ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, मैं ऐसे तो हूँ नहीं। उसे काटो, बोलो नहीं ये सच नहीं है, ये आज से गया। अच्छा सोचो, वहाँ पे पॉजिटिव सोचो। जो आपको लगता है नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, सोचो नहीं पॉसिबल है, इसलिए वो थॉट आपके दिमाग में आया। यूनिवर्स वो थॉट, वो आइडिया आपके दिमाग में इसलिए आया, दिया कि आप वो करने में सक्षम हो, आप उस लायक हो कि जो वो आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाए। अदरवाइज आपके दिमाग में वो आइडिया आता ही नहीं, है ना। तो ऐसे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या अगर माँ काली आपके थ्रू ये संदेश दे सकती है, मैसेज दे सकती है, तो मैंने भी तो हमेशा माँ काली को पूजा है, या फिर महादेव को पूजा है, या फिर भगवान को पूजा है, जिस भी भगवान को आप मानते हो। तो आपके ज़रिए जब वो बात कर सकते हैं, क्यों हमारे ज़रिए नहीं बात सकते? क्यों डायरेक्ट वो मुझसे क्यों नहीं बात करती? माँ काली आप मुझसे डायरेक्ट बात करो। माँ काली आप प्लीज़ आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आप प्लीज़ मेरे से डायरेक्ट मैसेज करो, डायरेक्ट बात करो। डायरेक्ट करती हैं वो, आप नहीं सुन पा रहे हो, वही तो दिक्कत है। जैसे माँ मुझसे बात करती है वैसे माँ आपसे भी बात करती है, लेकिन आप सुन कहाँ रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, किसी क्लासरूम है, राइट। तो क्लासरूम में मानो 30 बच्चे हैं, है ना। उस 30 में जो टीचर पढ़ाती है उसमें 20 बच्चे तो ठीक है, नॉर्मल है, समझ गए, ठीक है। और कुछ 5 बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होके आए होंगे और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत आसानी से नंबर स्कोर कर लेते होंगे। और 4-5 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको तो ये भी झिझक होगा कि ये डाउट पूछे या ना पूछे, है ना। जो उसमें बहुत अव्वल थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, वो सब बहुत अच्छे मार्क्स लेके डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बहुत अच्छे पोस्ट में चले गए, सिविल सर्वेंट्स बन गए, सेटल हो गए, राइट। जो बाकी के 4-5 जो भी थे, है ना, वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ भी सेटअप करके अपने लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। ओके, आप बताओ ऐसे कौन से टीचर है जो क्लास 10th में 12th में रिजल्ट्स में 80-90% मार्क लेकर आया हो, जिसको MBBS की सीट मिली हो, उसको इंजीनियरिंग की सीट मिली हो, उसको बहुत अच्छे सीट्स मिले हों, उसे छोड़ के टीचर बनना है बोल के आए हों, है ना। बहुत गिने चुने होंगे, हो सकता है 100 में 2 या 3% ऑफ पीपल ऐसे होंगे जिनके पैशन था टीचर बनना, इसलिए वो अपने हायर परसेंटेज ऑफ मार्क होते हुए, अपने अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हुए, किसी MBBS की सीट हो या इंजीनियर की सीट हो या IAS सर्वेंट बनने वाली जो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के टीचर बना होगा, या टीचर का जो पेशा है उसको चुना होगा, राइट। मतलब जो एक मीडियम एवरेज स्टूडेंट या फिर समवेयर अराउंड 60-70% मार्क लिया वाला बच्चा, एवरेज पकड़ते हैं, एवरेज मार्क लिया वाला बच्चा ही आगे बढ़ के एक टीचर बनता है, राइट। तो अब हम ये नहीं बोल रही है कि हम एकदम दिव्य आत्मा हैं, मुझे सब दिखाई दे रहा है, सब बोल रहे हैं, नहीं। अगर आपको ये मैसेज आज मैं दे रही हूँ ना कहीं ये सारे लेसन्स मेरे साथ हो चुके हैं। आप जो तकलीफ़ में आज हो, जो दर्द में आप आज हो, जो पीड़ा आप सह रहे हो, जो सिचुएशन में आप हो, कहीं ना कहीं आप खुद सोच रहे हो कि यार ख़त्म कर देते, यार नहीं रहना और जीना ही नहीं है। जितने भी वियर्डेस्ट थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हों, वो सब मेरे साथ हुआ है सब देख कर आगे निकले हैं, ठीक है। मेरे लाइफ तो इतनी पैथेटिक थी कभी कि सामने वाले हर किसी को ऐसा लगता है कि शी इज़ परफेक्ट, उसके लाइफ में क्या कमी है। ना जॉब की दिक्कत है, स्टेबल परमानेंट जॉब है, अच्छा पेमेंट है, वेल सेटल्ड फैमिली है, बच्चे, जॉइंट फैमिली, सब कुछ एकदम खुशहाल, बस उस जैसे लाइफ मिल जाए मुझे। पर मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम थी या फिर क्या इशू था, शायद हम बता भी नहीं पाए,
राइट। लेकिन ऐसे एक फेस देखना पड़ा, माँ ने बाबा ने ऐसे एक फेस दिखाया, इतना पीटा, इतना मारा, समझो कि मतलब जो बच्चों को पटक पटक के मारते हैं ना, उस लेवल पे दर्द दिया, उस लेवल पे पीड़ा दिया, उस लेवल पे हर्ट किया, उस लेवल पे ब्रेक डाउन किया, रॉक बॉटम हिट किया कि जीना ही नहीं है, मर जाते हैं, इस लेवल पे लेकर आया। उसके बाद जाकर इस लेवल पे बना कि इतना फलता फूलता एक लाइफ हो सकता है, इतने जनरस हो सकता है लाइफ, ये फील करवाया। फिर बोला दिस इज़ योर लाइफ पर्पज़, यू हैव टू गो ऑन एंड गाइड पीपल अकॉर्डिंगली कि आप दूसरों को मदद करने के लिए चुने गए हो, यू आर द चोज़न वन। तो चोज़न वन बनना आसान नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आना आसान नहीं है, राइट। तो अगर आप चोज़न वन हो तो बी प्रिपेयर्ड टू गेट द टफेस्ट लाइफ लेसन्स पॉसिबल, बिकॉज कोई भी लेसन, लाइफ लेसन ईजीली नहीं मिलता, और जो ईजीली मिलता वो किसी काम का नहीं होता। ओके तो आप भी एक ऐसे लेवल पे आओगे, अपने इनर वर्क्स करते करते, शैडो वर्क्स करते करते, मेडिटेट करते करते, आपको जैसे गाइड करना है वो माँ काली खुद करेंगी। उस लेवल पे आप भी ऐसे एक सेक्शन में पहुँचोगे कि आप खुद महसूस कर पाओगे माँ काली आपसे क्या कह रही है। तब तक के लिए ये चैनल मैसेज सुन लेना। एंड हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ अच्छा हो जाता है? हो जाता है। आपके जो सोच में आ रही है ना, आज आप जो सिचुएशन पे हो, कहीं ना कहीं तकलीफ़ में, दर्द में, जो भी सिचुएशन में हो ना, आप कॉन्शियसली सोचो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पल में आपने इसको सोच के पहले से डरा होगा कि कहीं ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो, मैं कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करूँगा या करूँगी, ऐसे कुछ हो गया तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, ऐसे कोई एक सिचुएशन मेरे लाइफ में आया तो मैं क्या मुंह दिखाऊँगी, अगर मेरा जॉब चले गया तो मैं कैसे सरवाइव करूँगी। ऐसे थॉट्स आपके लाइफ में, आपके दिमाग में आया होगा, जो आज आपके साथ सच में हो रहा है। तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी पे जब आप आ रहे हैं ना, ये दो पार्ट में, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी पे जब आप आ रहे हो, आप आ नहीं रहे हो, आपको यूनिवर्स लेकर आ रहा है स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, तो दो तरीके से होते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हो गए, जैसे साधु संतों होते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अपने आप को सरेंडर कर चुके होते हैं, अपने डिवाइन लाइट को, डिवाइन जो चैनल्ड, जो उनके लाइफ पर्पस है उसको लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, बस वो उसमें शांति, मोक्ष की प्राप्ति की ओर चलने लगते हैं। और एक सेट ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी ज्ञान यूनिवर्स देने लगता है कि तुम्हारा काम ये है, तुम ये करो, राइट। तो सोचना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत ये बात करता है कि आप जो सोच रहे हो वो सच होगा। आप अच्छा सोचो, अच्छा होगा, बुरा सोचो, बुरा होगा, ठीक है। आप अगर सोचो, आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे बहुत अच्छे से बात करें, रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, इज्जत दें, आपको वैल्यू करें, आप जो डिज़र्व करते हैं वो दें, ठीक है, क्योंकि आप वो सब उसको दे रहे हो, है ना। पर क्वेश्चन ये है कि क्या आप वो सब खुद को दे रहे हो, है ना। जो एक रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो केयर, जो अटेंशन, जो वैल्यू आप बाहरी दुनिया से, वो आपके लव हो, आपके स्पाउस हो, आपके पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हों, आपके कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, अननोन पीपल हो, जनरल एक्वेंटेंस हो, जो भी हो, अगर आप वो रेस्पेक्ट देते हो, ठीक है, आप अपने पार्ट में क्लियर हो, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मैंने तो सबको प्यार दिया, सबको सम्मान दिया, सबको अपने से बढ़ के जितना हो बन पड़ा उससे बढ़ के मैंने किया, क्यों मेरे साथ वो रिवॉर्ड नहीं हो रहा है। सबके साथ तो आपने किया, क्या खुद के साथ किया? खुद का ध्यान रखा, वक्त पे खाना खाया, वक्त पे सोया, वक्त पे जागा, खुद का ध्यान रखा। खुद को आप मुझे कमेंट में प्लीज़, अब तक आप सुन रहे हो ना, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपने खुद के लिए आखिरी बार कब कोई गिफ्ट खरीदा, या फिर प्राइस टैग देखे बिना आपने खुद के लिए अपना मनपसंद चीज़ आखिरी बार कब खरीदा, है ना।
अगर इसका आंसर है कि हाँ 2-3 दिन पहले भी तो मुझे ये पसंद आया था, मैंने रेट नहीं देखा, मैंने ले लिया, तो आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, राइट। आपने उससे पहले देखा नहीं ना यार, इसके बदले मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ ले लेती हूँ यार, इससे बदली ना मैं मम्मी पापा के लिए कुछ कर देती हूँ यार, इससे अच्छा है ना मेरे दोस्त के लिए ये काम आ जाएंगे, मेरे हस्बैंड को ये काम आ जाएंगे, मेरे लवर को ये काम आ जाएंगे, मेरे पर्सन को ये काम आ जाएंगे, ये करती तो उनके लिए हम ये पैसा सेव कर लेते, उनके बदले में गिफ्ट कर दूँगी। अगर ये थॉट आपका रहा तो वो आपसे लेते रहेंगे, देंगे नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, खुद का ज़रूरतों को खुद पूरा करने की कोशिश नहीं करोगे, ज़रूरतें इन द सेंस मेंटल नीड्स, इमोशनल नीड्स, फिज़िकल नीड्स में मैं कह रही हूँ आपका ध्यान रखना, आप खाना खाना, पानी पीना, अपने हेयर केयर, अपने अपीयरेंस पे काम करना, अच्छा पहनावा, अपने अच्छे प्रेजेंटेबल रहना, जो आप अपने पे वर्कआउट नहीं करोगे तो एक्सपेक्ट कैसे ही कर सकते हैं कि आपको कोई और उतना वैल्यू करेगा, जब खुद आप नहीं कर रहे हो अपने वैल्यू, है ना। तो आपको जैसे बनना है, जो लाइफ आप चाहते हैं, उसके लिए आप अपने आप को तो वैल्यू करना शुरू करो। जो आप खुद को दोगे वो बाकियों भी आपको देंगे, राइट। तो जैसे सोचोगे ज़रूर वैसे होगा, और वही हो रहा है। अब ये सोचना सबकॉन्शियस है या कॉन्शियस है, इस पर डिपेंड करता है। सबकॉन्शियसली हमारे पास इतने नेगेटिव बिलीव्स पहले से भर चुके हैं, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगी, राइट। पर होगी ज़रूर, इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप कितने भी कठोर स्थिति पे क्यों ना हो, आप चाहो कि उससे उबरना है, उससे हट के ऊपर उठ के आना है, तो ज़रूर वो होगा। अगर आप जो भी देख रहे हैं, आप में भी किसी में कोई भी डाउट्स है या कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, या फिर आपके दिमाग में कभी कोई सवाल आते थे जो आप पूछना चाहते थे लेकिन नहीं पूछा, छोड़ो यार क्या पूछते हैं, सामने वाले क्या सोचेंगे, अगर आपको कमेंट्स में नहीं पूछना है, आप भी ईमेल में पूछ सकते हो। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं अलग से पिन कमेंट में भी पिन कर दूंगी इस बार। ईमेल करके आप पूछ सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लगता है कि शायद हो ही नहीं पाएगा आपसे, तो आप 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। तो उसके क्या फॉर्मेलिटी से जो भी है आपको पता चल जाएगा मेल करने पे। बिकॉज जब पर्सनल सेशन करते हैं ना, इट इज़ 1-on-1, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी ट्रांसफ़र होंगे, तो उसके लिए वो अलग है। अब ये तो जनरल मैसेज है, इसमें ये डिवाइनली गाइडेड है, उसके लिए मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, माँ काली के जो चैनल मैसेज है मैं डिलीवर कर रही हूँ। अब आपका अपना पर्सनल क्वेश्चन के लिए मुझे पर्पसली उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ डिफरेंट। तो जो भी क्वेश्चन है बेझिझक पूछे, आपको जो बन पड़े, जो भी माँ काली की डिवाइन गाइडेंस हो, उस हिसाब से मैं गाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और ये लाइफ पर्पस करते करते मुझे बहुत सुकून मिलती है, बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है, मेंटली इमोशनली सपोर्ट, खुशियाँ मिलती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हो, अपने लाइफ में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो, आप बहुत खुश हो, आभारी हो, और आप अपने लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल होते जा रहे हो, और अपने लाइफ में मैजिक्स भी देखते जा रहे हो। आप खुद बता रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी लाइफ में अच्छा होता हो सुनते। मैं माँ से यही प्रे कर रही हूँ कि आपके हर एक मनोकामना, हर एक प्रार्थना, हर एक नीड्स एंड डिज़ायर्स को माँ बहुत जल्दी फुलफ़िल करे। यूनिवर्स आपके हर मनोकामना पूरा करे, जल्द से जल्द आपके लाइफ में हर नेगेटिविटी को दूर करें, सब पॉजिटिविटी से भर दें, अपने ऑप्टिमिस्टिक मेंटालिटी को बनाए रखें, ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड जनरलिंग करें। लाइफ बहुत पॉजिटिव एंड मिरेकुलस बनता जाएगा, आप देखते चले जाओगे। लव यू ऑल, बाय बाय। फिर एक मैसेज में फिर मिलते हैं। जय माँ काली, जय भैरव बाबा, जय माँ तारा, ओम नमः शिवाय।